सद्गुरु और आध्यात्मिक साधना। सद्गुरु की महिमा अनंत है। अखिल मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यह संपूर्ण चराचर रूप सृष्टि जिस एक परम तत्व से व्याप्त है, जीव को उस परम तत्व तक पहुंचाने वाले सद्गुरु को मेरा नमस्कार है। यह सद्गुरु की महिमा को दर्शाने वाला लोकप्रिय छंद है। इस छंद से अनेक संकेत निकलते हैं। एक परम तत्व एक है जो संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। इसे ही ईश्वर, अक्षर, अव्यय, परम ब्रह्म, पुरुषोत्तम आदि नामों से पुकारा जाता है। अविनाशिता, अक्षयता, अनंतता, अज्ञेयता, निरंतरता, अनादिता आदि इसके विभिन्न गुणों को आधार बनाकर ही उसके लिए अनेक नामों की रचना की गई है। दूसरा, उस परम तत्व तक पहुंचना आवश्यक है। इसे जीवन का परम पुरुषार्थ कहा गया है। और तीसरा संकेत, सद्गुरु ही जीव को उस परम तत्व तक पहुंचा सकते हैं। आखिर उस परम तत्व तक पहुंचने की जरूरत ही क्या है? क्या इसके बिना काम नहीं चल सकता? और यदि काम चल सकता है तो उस तक पहुंचने का परिश्रम क्यों उठाया जाता है? इसका मूल कारण जीव को प्राप्त होने वाला दुख है। सुख की प्राप्ति और दुख का निवारण ये सभी प्राणियों के जीवन का उद्देश्य हुआ करता है। किंतु मनुष्यों ने तो साफ कह दिया है कि जीवन है तो दुख रहेगा ही। भगवान बुद्ध ने तो यहाँ तक व्यवस्था दे दी कि भौतिक जीवन में एकमात्र दुख की ही सत्ता है। फिर भी विचित्र बात तो यह है कि जीव जीवन भर सुख की खोज में लगा रहता है। विडंबना है कि वह रहता सुख की खोज में है, किंतु मिलता उससे दुख मात्र है। तो इसका कारण क्या है? प्रत्येक प्राणी की रचना में दो तत्वों का मेल है। एक चेतन तत्व और दूसरा पदार्थ तत्व। जिन पंचभूतों और तीन गुणों से संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ है, इन्हीं से प्राणियों के शरीर का निर्माण भी हुआ है। क्योंकि पंचभूत और तीनों गुण नाशवंत है, उनसे निर्मित जीव और पदार्थ के रूप भी नाशवान है। नाशवान तत्व सदैव दुख के हेतु हुआ करते हैं। जीव का शरीर तो नाशवान है, किंतु उसमें विद्यमान चेतन तत्व यानी कि आत्मा अविनाशी है। इसीलिए जीव के शरीर का नाश होने पर आत्मा अस्तित्वमान रही जाती है। वह जीव के प्रारब्ध और कर्मों के अनुसार दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। पुनर्जन्म के सिद्धांत के अनुसार जन्म जन्मांतर तक यह यात्रा चलती रहती है, जब तक कि सुनिश्चित साधना के द्वारा आत्मा को मोक्ष नहीं मिल जाता। लेकिन जब तक शरीर है, दुख भी है। दुख न हो, इसके लिए शरीर का दूसरा जन्म नहीं होना चाहिए, और यह मोक्ष से ही संभव है। मोक्ष जीव के पुनर्जन्म के चक्र को तोड़ देता है। फिर जीव न शरीर धारण करता है और न दुख के फेर में पड़ता है। समस्या मोक्ष पर आकर ठहर जाती है। आखिर मिले तो कैसे मिले मोक्ष? सभी धर्मशास्त्रों ने इस पर विचार किया है। पारिभाषिक शब्दावली और प्रक्रिया में भेद हो सकता है, साधन और माध्यम में भेद हो सकता है, किंतु मोक्ष सभी की चिंता का विषय रहा है। हिंदू धर्मशास्त्र का तो यह केंद्रीय प्राण तत्व है, क्योंकि उसके मूल में कहीं न कहीं कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत काम करता है।
मोक्ष जन्म के चक्र को तोड़ता है, लेकिन कैसे, कौन इसे बताएगा? सैद्धांतिक चर्चा तो सब करते हैं, किंतु वस्तुतः उसका रास्ता किसे ज्ञात है? और यदि रास्ता ज्ञात भी है तो उस पर चला कैसे जा सकता है, या किसमें सामर्थ्य है जो जीव को उस रास्ते पर ले जा सके? सीधी सी बात है, जो उस रास्ते पर चला है वही उस रास्ते का रहस्य जानता है। संसार के सारे रास्ते संसार में शुरू होते हैं और संसार में ही खत्म हो जाते हैं, किंतु एक रास्ता है जो उस पार मोक्ष के द्वार तक ले जा सकता है। हाँ, एक ही व्यक्ति है जो इस रास्ते पर चला है और दावे के साथ इस रास्ते पर ले जा सकता है, और वे है सद्गुरु। वे एकमात्र मार्गदर्शक हैं। वे जीव के उद्धार का संकल्प लेते हैं। वे भवसागर के उस पार ले जाने वाली नौका के कर्णधार है। उनकी अहेतुक अनुकंपा से जीव जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है और इस संसार में जन्म नहीं लेता। जन्म न लेने के कारण न तो उसे शरीर धारण करना पड़ता है और न दुख का भागी होना पड़ता है। शरीर है तो दुख है, शरीर नहीं है तो दुख भी नहीं है। सद्गुरु जीव को शरीर धारण से मुक्ति दिलाकर उसे सदैव के लिए दुखों से छुटकारा दिला देते हैं। वे उसे उस परम धाम में पहुंचा देते हैं जहां केवल आनंद ही आनंद है, परमानंद है, परमानंद का साम्राज्य है। अस्तु शुभम भवतु।